प्रणाम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बताते चलूं कि अभी पूरे बिहार में सर्वेक्षण का काम चालू हुआ है, जो कि हर पंचायत में जा जाकर वहां के जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी जनता है, उनको सुविधा दिया जा रहा है। उनका जैसे मान लीजिए कि वंशावली नहीं बन रहा है, पंचायत समिति से नहीं मिल रहा है, तो आप सेंटर पे जब ग्राम पंचायत के जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन पे जाइए। वहाँ पे ब्लॉक के अधिकारी आए हुए हैं, वहाँ पे अधिकारी आपको वंशावली बनाएंगे और भी कोई जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, करंजा पंचायत में आपको नौबतपुर ब्लॉक से सर्वेक्षण अधिकारी आए हुए हैं, जो 11 महीने तक सर्विस देंगे और इनका समय सीमा है जो 10 से 5 तक है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस लिए आए हैं और क्या यहाँ पे आम जनता को सुविधा देंगे। पर पत्र है ना अपने पास, दिखाइए तो तनी सर उनको सरपंच साहब को, जनता को दिखाइए कि 6 पर बस भरना है, सीओ को भी भरना है, सीओ को भी साइन करना है। सीओ जाइएगा तो भेटे नहीं होगा। नहीं सीओ को नहीं साइन करना है। कौन बोल दिया वंशावली? हम बोल रहे थे, हम बता रहे हैं ना। आप बताइए ना। आपको इस डिपार्टमेंट में फॉर्म जमा करके देना है ना। वो जो आप प्रोफार्मा बता रहे हैं ना, वो प्रोफार्मा हमको नहीं चाहिए। और न बनेगा तब क्या होगा? आप मान लीजिए क्या नहीं बनेगा? सरपंच वंशावली नहीं बना तब क्या होगा? सरपंच नहीं बनेगा तो हमारे पास भी हमारा वंशावली का फॉर्मेट है, आप उसे भर के दे दीजिएगा तब भी हम मान लेंगे। आप इतना परेशान ना होइए। सीओ जो हम लोग को ऑनलाइन नहीं कर रहा है, प्रमाणित नहीं किया आज तक में, कर्मचारी भेटाता है, उसका भी हम मिलान करेंगे। आप ब्लॉक से रिलेटेड काम मत बोलिए। ब्लॉक दूसरा काम करता है, हम दूसरा काम को परिमार्जन करता है तो आपको परिमार्जन करता है ना। हम आपकी जमीन का सर्वे बता के मार दिया, साल भर से हमको मारे हुए बंटवारा हम लोग किए, तीनों भाई हम लोग आ गए और उसके बाद भी यह पंचायत भवन में नहीं किया। वो नहीं किया तो अब भेज दिया कहाँ? सुनिए बच्ची, कर्मचारी भेटाता नहीं है। हम कर्मचारी से मुलाकात होती है, कर्मचारी कहाँ रहता है? हम लोग आप उस चीज का परेशानी मत कीजिए कि आपका नहीं होगा। हम लोग बैठे हैं, अरे हम DCR के यहाँ चले गए हैं। तो सोच रहे हैं ना कि हम लोग करेंगे, आप क्यों परेशान हो? आप लोग क्या करोगे? जब सरकार की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो आप लोग क्या करोगे? बंटवारा हो। आप यहाँ करंजा पंचायत में जो आई है सर्वे के लेकर, वो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? माइक छोड़ दीजिए। जो बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम है, इसका 2-3 उद्देश्य है, ठीक है। सबसे जो पहला और मेन उद्देश्य है वो ये है कि बिहार में जो विवाद हो रहे हैं, जितने मारकाट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करना है। सबको अपनी अपनी ज़मीन, जिसकी जो भी ज़मीन है, जैसी भी ज़मीन है, अगर उसका खुद का उस पर स्वामित्व है तो वो उसको मिल जाए, जो जिसका अधिकार है वो उसको मिले, क्राइम ख़त्म हो। पहला उद्देश्य इसका यही है। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो लोग जमाबंदी बहुत पुराना कटा रहे हैं, टैक्स नहीं भर रहे हैं, 10-20 साल से वैसे ही छोड़ के रखे हुए, वो लोग अप टू डेट करा ले अपने पेपर को, जो भी वर्तमान रूप से जो भी टैक्स वगैरह भरना है उसको प्रॉपर तरीके से भर ले। तीसरा, सरकार ये भी जानना चाह रही है कि पूरे बिहार में बिहार सरकार की ज़मीन कितनी है, ठीक है, जो कि उसके पास कैलकुलेशन डाटा एग्जैक्ट नहीं है, वो चीज़ का भी वो जानकारी चाह रही है। यही मेनली 3 जो चीज़ें हैं, उसी के कारणवश हमें ये बिहार जो विशेष सर्वेक्षण का कार्य है ये करना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा समस्या तो जनता को ये आता है कि जब रसीद कटवाने के लिए होता है तो उनके वंशावली और जो भी प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया तो उनको पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि वंशावली के लिए उनको भटकने पड़ता है, इधर उधर काफ़ी जाने पड़ता है, लेकिन वंशावली नहीं बन पाता है। दूसरी समस्या रहा सीओ का, तो सीओ आप लगातार ब्लॉक में नहीं मिल पाते, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, हमारा जो कार्य है वो ब्लॉक से बिल्कुल अलग है, ठीक है। हमारा ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। अब रही बात जो लोग जमाबंदी नहीं कटवा रहे हैं, जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे सीओ नहीं मिलता है या मिलता है, उसका आप लोगों को कंप्लेन करना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये आप हमसे कंप्लेन करेंगे तो इसको तो सॉर्ट हम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट दूसरा है, उनका डिपार्टमेंट दूसरा है। हम उनके काम में तो डांग भी नहीं अड़ा सकते ना। तो अब वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, हमको लेकिन अपना कार्य करना है। आप हमारा जो भी चरण है उसमें अगर हमसे कोई दिक्कत है या हमारे चरण में कोई भी कमी आती है या हम अवेलेबल नहीं रहते हैं, तब आप उस पर उंगली उठा सकते हैं। उनसे हमको क्या ही लेना देना। तो वंशावली अगर पंचायत समिति से नहीं हो पाता है तो क्या वंशावली भी यहीं पे बनेगा या कहीं और बाहर बनेगा? बिल्कुल
बिल्कुल, अगर सरपंच नहीं बना पाते हैं वंशावली या सरपंच के द्वारा देरी लग रही है या इन कंडीशन जो भी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको दिक्कत हो रहा है, तो डिपार्टमेंट के द्वारा वंशावली का भी हमें अथॉरिटी है। हम एक पेपर आपको देंगे, आपको इस पर भरवा देंगे, आपकी जो भी ज़मीन है वो सत्यापित करवा लेंगे कि आपके द्वारा इतने भाई बहन जो भी हैं ये वंशावली सत्य है, उसको हम सत्यापित भी करेंगे यहाँ आके कि ये जो दिया गया है वो सत्य है या नहीं। हमें आपके पेपर से मतलब है, हमें इससे मतलब नहीं है कि सरपंच बना के दे रहा है नहीं दे रहा। अगर वो नहीं दे रहा तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है। सरकार ने हमको हर चीज़ आसान करने के लिए दिया है, कॉम्प्लिकेटेड करने को नहीं बोला है। ठीक है, तो आप जो सर्वे करें, जैसे जो भी कागजी प्रक्रिया है, वो कितना दिन तक आप सर्विस दीजिएगा? जैसे आप यहाँ पे जो प्रोग्राम कर रहे हैं कितना दिन तक चलेगा? देखिए, वैसे तो सरकार का ये जो प्रक्रिया बनाया गया बहुत नियमित, बहुत ही कम समय के लिए बनाया गया है, इसके लिए समय सीमा दी गई है। ठीक है, लेकिन चूंकि जो प्रोसीजर है वो आप लोगों के थ्रू होके जाना है, जनता के थ्रू जाना है, जनता के अनुसार चलना है। ठीक है, जनता जितना ही कंट्रीब्यूट करेगी उसी हिसाब से कार्य होगा। हम कोशिश यही करेंगे कि जो समय सीमा दी गई है उसके अंदर ही हम कार्य समाप्त कर लें, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो ऐसा नहीं है कि समय अवधि उतनी है तो उतनी ही रहेगी, उसको बढ़ाया जा सकता है। आखिर कितना दिन है यहाँ पे कैंप चलेगा आपका? कैंप तो अभी हम लोगों को 11 महीने के लिए बोला गया है। 11 महीने हाँ, के लिए। 11 समय, महीने, इसका समय क्या होगा? समय सीमा 11 महीने है। आप अभी से 11 महीने टाइम कितने बजे से कितने बजे तक होगा? टाइम देखिए, अमानत का या सर्वे का कोई टाइम नहीं होता है। ठीक है, कि हाँ आप 10 बजे से 5 बजे तक कार्य कर रहे हैं। अमीन अपने सुविधानुसार कार्य करता है। जैसे अगर उसको जमीन पे जाना हो तो 10 बजे या 12 बजे वो जाएगा तो क्या वो जमीन पे प्लॉट पे जा पाएगा? नहीं। हो सकता है वो 6 बजे पहुंच जाए, क्योंकि 6 बजे उसको सुबह उसको धूप लग रही होगी तो सुबह चला जाएगा। हो सकता है वो शाम को 6 बजे जाए। तो वो अपने अनुसार कार्य करता है। हमें ये कोई ये नहीं दिया गया है कि नहीं आप, हाँ शिविर जो कार्यालय है वो 10 से 5 है। 10 से 5 का जो समय सीमा, जो ऑफिस कार्यालय खुलता है वही खुलेगा। अपना हमारे चैनल को एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम ईशा साहू है और मैं नौबतपुर ब्लॉक की विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हूँ। मेरा लगभग नौबतपुर में 2 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो है, जिसमें मुझे लगभग 53 गांव जो है 53 गांव की मैं कानूनगो हूँ। मेरे अंडर लगभग 11 अमीन हैं, जिनको मैं अपने अंडर में रखी हूँ, जो जिनसे मैं काम करवाऊँगी, जिनका मैं निरीक्षण करूँगी। तो जैसे अब रही बात की आम पब्लिक को जो समस्या है, अगर आपके कैंप खत्म होने के बाद कोई टोल फ्री नंबर वगैरह भी है जो इस पे कोई जनता जो है उससे आपसे संपर्क कर सके? देखिए, टोल फ्री नंबर नहीं है, लेकिन DLRS की साइट पे आपके पर्टिकुलर गांव के विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इनफैक्ट बंदोबस्त पदाधिकारी को छोड़ के हमारे पटना से रिलेटेड जितने भी पदाधिकारी हैं सभी का नंबर ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको ज़रूरत जब भी पड़े कि हाँ मुझे लग रहा है कि हाँ अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बात करनी चाहिए, सबका नंबर अवेलेबल है। यहाँ पे जो 2 अमीन मौजूद हैं इस गाँव में, वो आपको अपना नंबर दे के जाएंगे। अगर आपको कोई समस्या नजर आएगी तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी हाँ, आपने सुना कि जिस तरह से बता रहे हैं कि हम 10 से 5 पर डे सुविधा देंगे, और इन्होंने 11 महीने का समय देने के लिए बोला कि 11 महीने के सरकार के तरफ से जो समय मिला है हमें वो 11 महीने के मिला है। अगर आपको कोई समस्या है तो मेरे काउंटर पे आइए और काउंटर पे मिलके हाथों हाथ आपका काम होगा। जय हिंद, जय बिहार।